डॉक्टर आर अब्दुल हमीद के जज्बे को सलाम, अज़्म को सलाम, बुलंद हौसलों को सलाम। रिटायरमेंट के बाद खिदमत का नया दौर शुरू। जी हाँ दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद अक्सर सरकारी मुलाजिमीन अपनी निजी जिंदगियों तक महदूद होकर रह जाते हैं। आराम पसंद बनकर रिटायरमेंट की लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर आर अब्दुल हमीद अंतख खिदमत का जज्बा रखते हैं। आराम पसंदी तन आसानी के बजाय जहद मसलसल को जिंदगी समझते हैं। मर्द हो तो किसी के काम आओ, वरना खाओ पियो और इस दुनिया से चले जाओ के उसूल पर कायम रहना चाहते हैं। लिहाजा आपने सरकारी मुलाजिमत से वजीफा याबी के बाद बेंगलुरु के कनका नगर आरटी नगर में मौजूद अपनी कसीर मंजिला रिहाइशगाह में मुख्तलिफ खिदमात का सिलसिला शुरू किया है। अपने घर के ग्राउंड फ्लोर में आपने उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए अज़्म एकेडमी कायम की है। इस एकेडमी के साथ लाइब्रेरी भी कायम की है। इतना ही नहीं, इलाके के बच्चों को दीनी तालीम और उर्दू की तालीम से आरास्ता करने के लिए मकतब भी शुरू किया है। इसके साथ ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए काउंसलिंग सेंटर भी यहाँ कायम किया गया है। इन तमाम जिम्मेदारियों को संभालने के साथ साथ डॉक्टर आर अब्दुल हमीद ने अपने तसनीफ व तालीफ के सिलसिले को भी जारी रखा है। उर्दू लोक अदब में पीएचडी करने वाले अब्दुल हमीद साहब ने तारीख़ हिंद की अजीम शख्सियात पर सिलसिलावार मालूमाती किताबें तहरीर करने का बेड़ा उठाया है। अब तक आपकी 4 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। डॉक्टर आर अब्दुल हमीद के इस कुतुब खाने में उर्दू ज़बान व अदब की कीमती व नायाब व नादिर किताबें मौजूद हैं। उर्दू और फ़ारसी के मखतूतात भी मौजूद हैं। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी शोबे उर्दू की बानी मरहुमा डॉक्टर आमीना खातून की नायाब तहरीरें भी यहाँ महफूज हैं। IAS KAS के इम्तिहानात की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए इस लाइब्रेरी में ज़रूरी किताबें भी दस्तयाब हैं। उर्दू अदब में तहकीक करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, PhD स्टूडेंट्स के लिए अच्छा खासा मवाद भी यहाँ मौजूद है। दोस्तों, अपनी सरकारी सर्विस में KAS का मकाम हासिल करने वाले डॉक्टर आर अब्दुल हमीद कर्नाटक उर्दू एकेडमी, कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के साबिक रुकन रहे हैं। कई मिली तंजीमों, उर्दू अंजुमनों से वाबस्ता रहे हैं। डॉक्टर आर अब्दुल हमीद की ज़िंदगी इसलिए भी मिसाली है कि आपने अपने 5 बच्चों को आला अहदों पर फायज किया है। आपकी बड़ी बेटी उर्दू लेक्चरर हैं, बाकी 2 बेटे और 2 बेटियां इंजीनियर्स बनकर तरक्की हासिल कर रही हैं। बहरहाल अब्दुल हमीद साहब की इन तमाम खिदमात को देखकर गुलाम रब्बानी ताबा का ये शेर सादिक आता है। जला सको तो जलाओ तुम आरजू के चिराग, जला सको तो जलाओ तुम आरजू के चिराग, सहर की राह न देखो, सहर मिले या न मिले। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। जी फरमाइए अब्दुल हमीद साहब, अज़्म एकेडमी कब कायम हुई है और इसकी क्या खिदमात हैं और इसके क्या मकासद हैं? अज़्म एकेडमी, अज़्म लाइब्रेरी का क़याम हाल ही में हुआ है, हज को जाने से पहले। मेरी ज़िंदगी में 30-40 साल से जो सरमाया मैंने किताबों का जमा किया था वो आपके सामने है। एक शौक़ था, कभी दिल्ली को जाना हुआ तो 10-15 हज़ार की किताबें ले आता था। कभी कुतुब खाने को गया तो वहाँ से जो अपनी पसंद की किताबें लानी, एक शौक़, मुताले का एक शौक़ था। कुतुब मेलों में जाता तो वहाँ से भी किताबें ले आता था। इतनी किताबें होने के बावजूद भी मैंने 350 किताबें फिक्शन की और दूसरे उर्दू की किताबें अंजुमन तरक़्क़ी उर्दू को मुबीन मुनव्वर साहब के हवाले किए हैं। वो जाने के बाद इतनी किताबें बची हुई हैं। यहाँ पर कितनी किताबें हैं? तकरीबन हैं 4-5 हज़ार तक भी हैं अंदर। वो उस बीरू में भी हैं, अभी अंदर के बीरू में भी हैं। यहाँ पर अक्सर मैं सोचा कोई किताब को ज़ाया ना करूं ताकि मेरी आइंदा आने वाली नस्लें देखें कि हमने
क्या जमा किया है, क्या पढ़ा है। तो जब से मुताले का शौक रहा, किताबों को जमाने का शौक रहा, ये सब सोचकर मेरे रिटायरमेंट के बाद मेरी किताबों का सिलसिला जारी था। मैं तो फोकलोर, अवामी अदब की मेरे दिलचस्पी थी। अवामी अदब के तकरीबन 500 गीत मैंने जमा करके मैंने वो पीएचडी थीसिस लिखी, वह अवामी उर्दू अदब और उर्दू अवामी गीतों की अहमियत। तो उस पीएचडी थीसिस पर मुझे डॉक्टरेट की डिग्री बेंगलुरु शोबे उर्दू बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से 2008 में अता हुई। डॉक्टर आमना खातून और डॉक्टर फहमीदा बेगम साहिबा का इस एकेडमी की क्या खिदमत है? वजीफा याब होने के बाद दिल में यह ख्याल आया कि हमारे असलाफ की जिंदगियों को हमारे नौजवान भुला चुके हैं। तो यादगार सीरीज का सिलसिला मैंने शुरू किया। मेरी सबसे पहली कड़ी हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी तारीख के आईने में, फिर उसके बाद सर सैयद की जिंदगी तारीख के आईने में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जिंदगी तारीख के, इस तरीके से 10 शख्सियतों को मैंने चुना है। और मेरी आखिरी शख्सियत जो है एपीजे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट है। ज़ख़ीम किताबें लेकर उनकी ज़िंदगी का 3 फार्मूले पर डॉक्टर फहमीदा बेगम की निगरानी में उन्होंने कहा था कि इस तरीके से हमारे बच्चे भुला दे रहे हैं असलाफ को, तुम छोटी छोटी किताबें बनाकर उनको पेश करने की कोशिश करो, उनकी ज़िंदगी को, उनके अचीवमेंट्स को, और उनकी ज़िंदगी से हम क्या सीख सकते हैं। तो किताबों का ज़ख़ीरा था और किताबें आप खुद तहरीर भी कर रहे थे, तो एकेडमी कायम क्यों की आप? इन किताबों की इशाअत इस एकेडमी के जरिए करना करके मैंने एकेडमी का क़याम किया। और अवामी अदब का जो मेरा जो चस्का था, डॉक्टर आमिना खातून साहिबान की इमा पर मैंने शुरू किया था अवामी अदब लोकगीतों को का ज़ख़ीरा जमा करना, वो आज भी जारी है। और जो भी जिनके सीनों में, बुजुर्ग ख़वातीन के सीने में जो भी ख़जाना है उर्दू का, वो मैं आज भी कर रहा हूँ और मरते दम तक करता रहूंगा। वो हम किस तरह इस एकेडमी से रुजू हो सकते हैं और उनके लिए क्या सहूलत रहेगी? और मेरे जानने वाले को बहुत सारे जानने वाले ऐसे हैं, बिदर के, गुलबर्गा के, रायचूर के, वो अगर कोई बुजुर्ग ख़वातीन के पास खजाना है तो मुझको भेज देते हैं। आज भी वो सिलसिला जारी है। और यहाँ पर भी जो भी बुजुर्ग ख़वातीन मेरे पास आती हैं, अगर उनके पास शादी के गीत हो, कोई गीत हो, तो उनको बिठाकर मेरे आज़म एकेडमी में मैं कलमबंद करते रहता हूँ। ये जो है उर्दू अवामी अदब और सकाफती अकादमी है मेन। दूसरा, मेरा चस्का जो है ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के ऊपर मेरा ज्यादा है। तो सर्चिंग डायमंड्स आउट ऑफ डस्ट, तो जो मेन स्ट्रीम से बच्चे गुर्बत की वजह से या कोई दूसरी वजह से 7वीं में, 6वीं में, 5वीं में या हाई स्कूल में या पीयूसी में ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो उनके वालिदैन से रुजू करने की मैं कोशिश करता हूँ। और मेरे पास जो वॉलंटियर्स हैं वो जाके उनको लेकर आते हैं, तो उनको इस एकेडमी में बिठाकर कन्विंस करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, ताकि इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह डीजे हली के स्कूल के तकरीबन 40 पर 4 बच्चों में 21 बच्चों को वापस मेन स्ट्रीम में लाने की मैं कामयाब हुआ हूँ। ऐसे ही पीयूसी के बच्चे जो डिप्रेशन में जा चुके हैं, फेल होकर, उनके वालिदैन मुझसे रुजू होते हैं, वो भी आते हैं, तो उन्हें बिठाकर बच्चों को कुछ वजीफे देकर, कुछ उनको दिलासा देकर, माँ बाप को समझाकर एक काउंसलिंग करता हूँ। बच्चे फिर दोबारा मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये एक अल्लाह ताला का बेहद सिलसिला जारी है, ये सिलसिला जारी है। और मैं तमाम ऐसे तमाम वालिदैन से भी मैं अपील करूंगा जिनके बच्चे डिप्रेशन में जा चुके हैं, वो आप मुझसे रुजू करें, बच्चों को ले आएं, ताकि मैं उनको कन्विंस कर सकूं कि वो फिर दोबारा तालीम शुरू करें। और इस सिलसिले में मैं काफी जो है IAS KAS की किताबों के जो है वो भी एक जखीरा जमा कर। हाल ही में KSG बाबा के फंक्शन में हमारे मोहम्मद रफीक पाशा एजाजी सदर, उन्होंने IAS और KAS की किताब लिखी है। इसमें तकरीबन 30 साल के क्वेश्चन पेपर एंड आंसर्स मौजूद है। तो ऐसे बच्चे जो KAS का इम्तिहान देना चाहते हैं, IAS IPS का एग्जाम देना चाहते हैं, वो मुझसे रुजू हों। अगर किताब, एक रेफरेंस किताबें लाके मैं इसमें रखूंगा। यहाँ पर जो भी मेरे पास जनरल नॉलेज की वगैरह किताबें हैं, उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको ले जाने की तो इजाजत नहीं है। आप आकर यहाँ सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक भी, या रात के 9 बजे तक भी आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। ओनली रेफरेंस बुक, जो भी आप
चाहेंगे वो किताबें मैं मंगा कर रखूंगा। मकतब भी आपने कायम किया है। और इसके साथ साथ मैंने सुबह में एक हाफिज साहब आते हैं, या मकतब का ख्याम किया हूँ, या अपार्टमेंट के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो मदरसे दूर होने की वजह से ना जा सकते हैं, वो यहाँ पर मेरी अकादमी को आते हैं। अकादमी के जरिए से मैंने हाफिज साहब नसीम साहब हैं, वो आकर बच्चों को नाजिरा कुरान कायदा वगैरह पढ़ाते हैं। तकरीबन 4 साल के बच्चों से लेकर 7वीं 8वीं के बच्चे तक तकरीबन 10-15 बच्चे यहाँ पर रोजाना तालीम हासिल करते हैं। उर्दू जबान के फरोग के लिए आपकी एकेडमी क्या काम करेगी? उर्दू जबान की फरोग के लिए मैंने हाफिज साहब से ही कहा है कि अरबी के साथ साथ उर्दू का भी इंतजाम करें बच्चों को, ताकि हमारे पूरे असलाफ का खजाना और हमारे कुरान का तर्जुमा और अहादीस मुबारका उर्दू में ही है। तो हमारे बच्चों को उर्दू में कोई डिग्री हासिल करना जरूरी नहीं है, कम से कम कुरान का तर्जुमा पढ़ना। अपनी मोहल्ले की मस्जिद में एक सेंटर बनाएं, वहां पे दोस्त अहबाब को जमा कर लें और अपने मोहल्ले के ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स कौन कौन हैं उसका जायजा लें और उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करें। उनको कन्विंस, उनके माँ बाप को कन्विंस करके, ये तालीम ही असल है, तालीम से ही अंधेरा, नालखानदेही से अंधेरा छाया हुआ है, जहालत छाई हुई है हमारे कौम में, और इसको ऊपर लाना है, हमारी कौम का कुछ मदद करना है, तो सब तालीम ही मेन है। तो बच्चों को, ऐसे बच्चे जो ड्रॉप आउट होते हैं वही हमारे दर्द सर बने हुए हैं समाज के, वही बच्चे जो है बहुत परेशान करते हैं माँ बाप को और सारे समाज को। तो इन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाना बहुत जरूरी है, उनकी तालीम छूटने ना पाए, कम से कम SLC PUC तक उनको ले आने की कोशिश करें और अपने मोहल्ले की मस्जिद के अहबाब को इस मुहिम में जोड़ लें और अपने मोहल्ले के बच्चे जो है स्कूल में जाकर, वहां की स्कूल में जाकर ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स का जायजा लें और उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करें, माँ बाप को समझाने की कोशिश करें। यह बहुत अहम काम है, तालीम ही अहम है हमारे लिए।